कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पावन महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसके पीछे श्री कृष्ण की एक बाल लीला है। आइए सुनते हैं वो बाल लीला जिसके कारण कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाने लगा। नमस्कार, भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनते हैं श्री कृष्ण की और एक बाल लीला से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चा करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं न हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसका वर्णन अनेक पुराणों में भी मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। कथा सुनने से पहले हम दामोदर का अर्थ जान लेते हैं। दामोदर मतलब दाम प्लस उदर, मतलब दाम यानी के रस्सी और उदर यानी के पेट, मतलब जिसको उदर को रस्सी से बांधा गया उसको दामोदर कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को दामोदर नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाने का बहुत शौक था। वो जब यशोदा मैया की नज़र बचाते सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते थे। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर में कुछ लेने के लिए चली गई और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी मटकी के माखन की मटकी तक नहीं पहुंच रहा था। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे उकोल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन खाने लगे। इतने में यशोदा मैया वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि सारी मटकी टूटी हुई थी। सारी मटकी से माखन निकाल कर खा रहे थे। कान्हा की इस शरारत से परेशान होकर मैया ने कान्हा को रस्सी से उखल को बांध दिया, जिस उखल पर वो चढ़कर मटकी तोड़कर माखन खा रहे थे। द्वापर युग में नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवर्षि नारद के श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो वह गोकुल आए और जब मैया यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया, उसी समय उन दोनों को श्राप से मुक्त भी करना था। वह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में उखल से बंधे हुए थे तब पास में ही दोनों कुबेर के पुत्र एक वृक्ष के रूप में स्थापित थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बंधे उखल को इस दोनों वृक्ष के बीच में रखा और कसकर उखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने उखल को कसकर आगे की ओर खींचा, वह दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपनी असली रूप में पुनः आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और दोनों फिर अपने लोक चले गए। इस तरह श्री कृष्ण की लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में ही हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार रूप में बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी दौड़ी आई और उनके आंखों में आंसू आ गए। वह श्री कृष्ण से बोली कि लल्ला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा मैया के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेट को रस्सी से बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक मास को दामोदर नाम से जाना जाने लगा। तो यह थी श्री कृष्ण की एक बाल लीला जिसे कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।